क्लासरूम में आप सभी का स्वागत है। और इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही फेमस पोम, लाइन रिटन इन अर्ली स्प्रिंग। और ये जो पोएट्री है ये लिखी गई है विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा। बच्चों आपको तो पता ही है कि विलियम वर्ड्सवर्थ को नेचर पोएट कहा जाता है। विलियम वर्ड्सवर्थ ने इंग्लिश में एक न्यू कल्ट ऑफ पोएट्री शुरू की थी। एक नया स्ट्रीम ऑफ पोम उनके द्वारा शुरू किया गया था, जिसे हम रोमांटिक रिवाइवल के रूप में जानते हैं। इस रोमांटिक रिवाइवल में जितने भी पोम लिखे गए, मेजॉरिटी ऑफ पोम वाज ऑन द टॉपिक ऑफ नेचर। इसलिए वर्ड्सवर्थ को नेचर पोएट भी कहा जाता है। तो आज इसी की व्याख्या मैं आप लोगों के लिए करूंगा। और अन्य दिनों की तरह व्याख्या शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो हमारे इस चैनल पर अभी आए हैं, बिल्कुल नए हैं, या जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ अभी का भी जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के वक्त बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि जब कभी मैं यहाँ से कुछ अपडेट करूँ जो आपकी पढ़ाई के संबंध में ही जानकारी होगी, उसकी जानकारी तत्क्षण आपको मिलेगी। So now, without losing a moment, let's start the explanation of this poem, Line Written in Early Spring. Line written in early spring means ये लाइन कब लिखा गया था? ठीक जब स्प्रिंग आ चुका था, एकदम स्प्रिंग आने के समय में। And we know spring, it is the name of season. Actually spring is the king of season, right? हिंदी में इसे कहे तो ऋतुराज कहा जाता है। तो जब स्प्रिंग आता है, दैट पर्टिकुलर टाइम प्रकृति, नेचर अपने मैक्सिमम ब्यूटी पर होती है, राइट? इट सीम्स दैट नेचर इज एट द टॉप ऑफ इट्स ब्यूटी। तो उस समय की ब्यूटी का वर्णन इस पोम में किया जाएगा, ऐसा कुछ प्रतीत हो रहा है और ऐसा कुछ हुआ भी है। तो चलिए वर्ड्सवर्थ को समझने का प्रयास करते हैं, उनके भावों को जानने का प्रयास करते हैं। वे लिख रहे हैं, आई हियर्ड 1,000 ब्लेंडेड नोट्स while in grove I sat reclined in sweet mood when pleasant thoughts bring sad thoughts to the mind। बड़ा सुंदर यहाँ पर एक चित्रण किया है, एक स्केच आउट किया है सिचुएशन को। और कहाँ बैठे हुए हैं पोएट बैठे हुए हैं ग्रोव में। ग्रोव मीन्स गार्डन में। सो द सेटिंग ऑफ दिस पोम इज गार्डन एंड स्प्रिंग टाइम। आई हियर, मैंने सुना, 1,000 ब्लेंडेड नोट्स, हजारों मिश्रित आवाजें। नोट्स मीन्स नोट्स ऑफ म्यूजिक, राइट? While in grove I sat reclined। reclined मतलब आराम, किसी से टिक कर आराम करने की जो सिचुएशन होती है उसे reclined कहते हैं। तो पोएट आराम कर रहे थे, कहाँ? ग्रोव में। उस समय क्या सुना उन्होंने? 1,000 मिश्रित मतलब मिक्सचर ऑफ साउंड सुना। इन स्वीट मूड व्हेन प्लीजेंट थॉट्स ब्रिंग शैड थॉट्स टू द माइंड। कहते प्लीजेंट थॉट ने क्या किया? शैड थॉट को इनके दिमाग में लाया। एक ही समय दो ऑपोजिट काइंड्स ऑफ थॉट्स conceived and arise in the mind of the poem. One was pleasant because he is in the lap of nature, but why the sad thought came into his mind? Let's find out. पता करते हैं उनके दिमाग में, उनके मन में यह sad thought क्यों आया है। To her fair work did nature link the human soul that through me run, and much I'll grieve my heart to think what man has made of man। बड़ा ही फेमस ये लाइन है, what man has made of man। देखते हैं क्या कह रहे हैं इसमें। To her fair works, her means nature। यहाँ पर नेचर का पर्सोनिफिकेशन किया गया। So to her fair works
उसके सुंदर वर्क में जो कुछ नेचर ने किया है, लिंकअप है उनका, द ह्यूमन सोल दैट थ्रू मी रन, वह व्यक्ति की आत्मा जो उसके अंदर रन कर रही है, यह एक फेयर वर्क है, किसका? नेचर का. सो ही इज लिंकिंग हिज ओन लाइफ टू द नेचर. ही सेज दैट द सोल दैट इज रनिंग विद इन हिम इज लिंक्ड विथ द फाइन एंड फेयर वर्क ऑफ द नेचर. लेकिन अगले ही क्षण वे क्या हो जाते हैं? ग्राइव्ड, मतलब दुखित हो जाते हैं. क्यों? यह सोचकर मनुष्य ने क्या किया. इस लाइन का व्हाट मैन हैज मेड ऑफ मैन एक बहुत ही डीप बट मेलांकली मीनिंग है. पोएट को दुख है कि नेचर ने तो इतना कुछ किया सबके लिए, इवन मैन इज द पार्ट ऑफ दिस नेचर, लेकिन मनुष्य ने क्या किया मनुष्य के लिए? मीन्स आदमी ने अपने आप को डिटैच कर लिया है नेचर से, एंड ड्यू टू दिस डिटैचमेंट many kinds of problem and suffering can be seen in all around the world. कवि का क्या कहना है कि नेचर ने तो इतना अच्छा काम किया है, लेकिन मनुष्य ने क्या किया? मनुष्य ने नेचर के साथ अपना संबंध तोड़ लिया है. नेचर हमारे साथ लिंकअप है, बट वी हैव डिसलिंक्ड आवरसेल्फ फ्रॉम द नेचर एनी हाउ. और इसलिए क्या हो गया? हमने अपनी जिंदगी को कष्टप्रद बना दिया. और यही सोचकर कि व्हाट मैन हैज मेड ऑफ मैन, पोएट को दुख हो रहा है. हालांकि वे महसूस कर रहे हैं प्लेजर, बिकॉज दैट द पर्टिकुलर मोमेंट ही फाइंड्स हिमसेल्फ इन द लैप ऑफ नेचर. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. थ्रो प्राइमोर्स टर्फ्ड इन व्हाट स्वीट पोवर द Tranquil trail in wraiths, and 'tis my fate that every flower enjoys the air in the breath. इतना बड़ा एक गहरा सा क्वेश्चन व्हाट मैन हैज मेड ऑफ मैन इनके अंदर में है, लेकिन फिर जब ये देख रहे हैं बाहर में नेचर को, तो क्या देख रहे हैं? थ्रो प्राइमोर्स. प्राइमोर्स क्या है? एक पीले कलर का फूल होता है ना. और प्राइमोर्स टर्फ, टर्फ मतलब गुच्छा, इन दैट स्वीट बॉवर, बॉवर मतलब वह गार्डन को बता रहे हैं. इस गार्डन में जो डिफरेंट जो कि बहुत अधिक मात्रा में प्राइमोर्स खिला हुआ है. द प्रीविंकल ट्रेल्ड इन रेथ. प्रीविंकल एक प्रकार का क्रीपर है, क्रीप है जिसमें कि फूल खिलते हैं, और रेथ मतलब होता है माला. तो यहाँ प्राइमोर्स टर्फ बड़ा सुंदर ढंग से खिला हुआ है, स्वीटली खिला हुआ है. यहाँ कहाँ? बोवर में, इस मंडप में, इस गार्डन में. द पेरीविंकल, द पेरीविंकल यह भी एक प्रकार का क्रीपर, जैसे मैंने कहा, इसमें फ्लावर निकलते हैं. यह क्या है? एक माला के रूप में. इट इज ट्रेल इट्स रेथ, रेथ मतलब माला, यहाँ पर मेटाफोर है यह. And 'tis my faith, 'tis मतलब this is, and this is my faith that every flower enjoy the air it breathes. और हर एक फ्लावर जो है enjoy कर रहा है एयर को, जो कुछ भी वह breathe कर रहा है. Right? So in this beautiful situation, in this beautiful environment where there is a periwinkle, right, and primrose, the sweet flower with their fragrance and color making the entire environment attractive and charmed, right? और उन्हें क्या लगता है इस charmful and attractive situation में? and enjoy the air its breath. flower enjoy कर रहा है अपने life को, अपने breath को. the birds around me hoped and played. Their thoughts I cannot measure, but the least motion which they made, it seemed a thrill of pleasure. Right? The birds around me. पोएट क्या कह रहे हैं? हमारे चारों ओर पक्षी जो हैं होप कर रहा है. होप मतलब फुदकना, कुदकना, उछलना. And played and played, और क्या कर रहा है? खेल रहा है. Their thoughts I can't measure. पोएट कह रहे हैं कि उसके थॉट को हम मेजर नहीं कर सकते, मतलब उसकी जो खुशियां हैं उसे हम समझ नहीं सकते.
और वस्तुतः बात तो यह भी है, वी हैव नो एनी टूल्स टू मेजर द एब्स्ट्रैक्ट थिंग दैट इज हैप्पीनेस और शोरो। इसको मेजर भी नहीं कर सकते, इसलिए पोएट कह रहे हैं दैट आई कैंट मेजर बट द लीस्ट मोशन विच दे मेड इट सीम्ड ए थ्रिल ऑफ प्लेजर। लेकिन वो जो मोशन कर रहा है ना, उससे उसका प्लेजर बाहर निकल रहा है, राइट। इट रिफ्लेक्ट्स द इनर प्लेजर विद द हेल्प ऑफ इट्स मोशन। अपने मोशन के सहारे से पोएट क्या कह रहे हैं इस स्टेंजा में कि द बर्ड अराउंड मी होप्ड, मेरे चारों ओर पक्षी फुदक रहे हैं, खेल रहे हैं। देयर थॉट्स आई कांट मेजर, उनके अंदर की विचार हम समझ नहीं पा रहे हैं, मेजर नहीं कर पा रहे हैं। बट द लिस्ट मोशन विच दे मेड, लेकिन वो जो मोशन कर रहा है उसमें जो गति है, उसमें जो चंचलता है, इट सीम्ड ए थ्रिल ऑफ प्लेजर, जिससे मेरे अंदर में प्लेजर की एक लहर सी, एक तरंग सी दौड़ उठती है, राइट। ड्यू टू दिस ऑल movement of the bird, though I am not able to understand exactly how pleasure and happy they are, but their movement at least thrilled me, the pleasure I observed. Budding twins spread out their fan to catch the breezy air, and I must think, do all I can, that there was pleasure there. The budding twins pleasure out their twins spread out their fans. बर्डिंग मतलब छोटी छोटी कलियां, छोटे छोटे नए नए पत्ते, क्योंकि यह बसंत की बात हो रही है। एंड ड्यूरिंग द स्प्रिंग सीजन न्यू लिव्स कम्स आउट इन द ट्री, सो उसे क्या कहा गया है, बर्डिंग्स। बर्डिंग्स ट्विंग्स स्प्रेड आउट देयर फैन, पत्ते नहीं कहा, फैन, क्योंकि उसमें हवा के साथ वह भी झूम रहा है, तरंगित हो रहा है, इसलिए पोएट क्या लिख रहे हैं, स्प्रेड आउट देयर फैन टू कैच द ब्रीजी एयर। ब्रीजी मतलब सुखदाई सी हवा, जो हवा एकदम हम छूकर हमें सिहरन पैदा कर दे, दैट इज द ब्रीजी एयर। ये ब्रीजी एयर क्या कर रहा है, उसके अंदर फील कर रहा है, कौन, बर्ड्स, किसके सहारे से, अपने फैन रूपी पत्ते के सहारे से, राइट। यहां भी देखिए एक मेटाफोर है आउट देयर फैन में, एंड आई मस्ट थिंक आई डू ऑल आई कैन दैट देयर वाज प्लेजर देयर। और कहता है पोएट, आई मस्ट थिंक डू ऑल आई कैन, मैं जो जहां तक मैं सोच पा रहा हूं, क्या सोच पा रहा हूं, कि दैट देयर वाज प्लेजर देयर, कि वहां क्या है, खुशियां बिखरी पड़ी है, कहाँ, उसी गार्डन में जहां पर कि पोएट अभी बैठे हुए हैं। और ये लास्ट स्टेंजा इस पोम का, इफ दिस बिलीफ फ्रॉम हेवन टू बी सेंट, इफ सच बी नेचर्स हॉली प्लान, हैव आई नॉट रीजन टू लैमेंट व्हाट मैन हैज मेड ऑफ मैन। बड़ा ही सुंदर यह लाइन कहते कहते ऐसा लग रहा है कि पोएट काफी दुखित हो चुके हैं। ये क्या कहते हैं, इफ दिस बिलीफ फ्रॉम हेवन बी सेंट, यही है हेवन के द्वारा, हेवन से भेजा गया हमारे पास एक संदेश, एक बिलीफ, एक विश्वास। क्या भाई, खुशियां बांटो, आनंदित रहो, इंजॉय करो इन ईच एंड एवरी मोमेंट। यही कहा जा रहा है किससे, हेवन से, स्वर्ग का यह संदेश है। इफ सच भी नेचर्स हॉली प्लान, कहता है क्या, नेचर का शायद यही एक हॉली प्लान भी है, अच्छा प्लान है। क्या प्लान है, कि नेचर के साथ मिलकर खुशियां बांटे, है ना। तो यही इसका नेचर का प्लान है। आई हैव नो रीजन टू लेमेंट, लेमेंट मतलब विलाप करना, रोना। हैव आई नॉट रीजन टू लेमेंट व्हाट मैन हैज मेड ऑफ मैन, क्या मैं अब नहीं रोऊं, पूछ रहा है कवि, मतलब इस तरह से कवि कह रहा है, हाँ जी मेरे पास रोने का कारण है। क्यों कारण है, कि मनुष्य ने मनुष्य के लिए क्या किया, मैन हैज नथिंग डन फॉर द अदर मैन, सो पोएट इज वेरी मच इन सैड। तो बच्चों, यह जो लास्ट स्टेंजा है पोम का, यह इस पोएट्री की थीम आप कह सकते हैं, जिसमें पोएट कह रहे हैं कि चाहे स्वर्ग हो, हेवन हो, या नेचर हो, बोथ हैव वन एंड सिंगल मैसेज। द मैसेज इज टू एंजॉय, टू लिव एंड बी हैप्पी। अगर यही
नेचर है का संदेश है, यही हेवन का कॉल है, तो पोएट कहते हैं तो बताइए मैं क्यों ना रोऊं, हैव आई नॉट रीजन टू लेमेंट व्हाट मैन हैज मेट मैन, क्यों ना रोऊं, क्योंकि मनुष्य ने तो कुछ नहीं किया है। जहां कहीं भी प्रॉब्लम दिखाई पड़ रहा है, यह डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इसका कारण, इसका रीजन मनुष्य ही है। नेचर के साथ अपने आप को डिटैच कर लिया है, नेचर के जो नेचुरल वर्क है उसमें इंटरफेरेंस के कारण ढेरों प्रॉब्लम मनुष्य ने क्रिएट कर लिया है। दैट्स वाई पोएट इज वेरी सैड दो ही इज फीलिंग हैप्पी एंड प्लेजर in the nap of the nature. So students, that is all about this the poem. I hope poetry is quite understandable for you people, क्योंकि मैंने इसके लाइन बाय लाइन की व्याख्या आप लोगों के सामने कर डाली है। एक बार फिर जाते जाते मैं आप लोगों को याद करा दूं, बारी अब आपकी आ गई। जिन लोगों ने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी का भी सब्सक्राइब कर लें, और यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए ना, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली बार कुछ नए व्याख्यान, कुछ नए पाठ्यक्रम के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।